हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th का ये वीडियो है। इसमें हम लोग 1.5 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी ऐसी हैं जो अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का तरीका देखिए क्या है कि जैसे एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें आपस में या फिर आपस में घटा दें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होती है वो अपरिमेय ही होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये परिमेय और ये अपरिमेय घटाया गया तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो जोड़ने घटाने का तो बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं गुणा और भाग पर। अगर एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है, उनका गुणा किया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होनी चाहिए वो शून्येतर होनी चाहिए, क्योंकि जीरो भी क्या है यानी शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या हो और एक शून्य को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय। एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणा करेंगे तो अपरिमेय मिलेगी। अगर उनका हम भाग भी कर दें तो भी जो संख्या मिलेगी हमें वो अपरिमेय मिलेगी। क्या देख सकते हैं आप, यहाँ भाग किया गया है 1/√2। अब 1 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपस में भाग कर दिया गया तो क्या रिजल्ट आया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त होता है और गुणा करने पर और भाग करने पर क्या। अब अगर दो परिमेय संख्या है, उनको जोड़ा जाए आपस में या घटाया जाए, चाहे उनका गुणा किया जाए चाहे उनका आपस में भाग किया जाए, तो जो संख्या मिलती है वो परिमेय ही मिलती है। भाग करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम भाग करेंगे तो हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याएं, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करने से परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और जो अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, उनको घटाने पर क्या प्राप्त होगा, उनको गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, उनको भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बात निश्चित नहीं, क्योंकि अगर हम कहें कि √2 में हम -√2 जोड़ देते हैं, ये √2 से -√2 घटा दें, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम उनको आपस में घटा दें तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कहें √2 में से √3 घटा दीजिए तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि पहला जो संख्या थी वो अपरिमेय हो गई, ये वाली जो संख्या है वो अपरिमेय हो गई। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास 3 + √23 और -√23, यहाँ पर ब्रैकेट हमने हटाया तो ये इसके पहले प्लस का ही चिन्ह था तो अंदर चिन्ह नहीं बदले। 3 + √23 -√23 आपस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कितना आ गया, 3। और 3 क्या है, परिमेय। 2/√7 7/7 2√7 और अपॉन में है 7√7। √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2/7 जो कैसी संख्या है, परिमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों को सरल किया गया, तो जैसे लिखा हुआ 3 + √3 और दूसरा में है 2 + √2। इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो जैसे 3 का दोनों में गुणा होगा इस तरीके से, अब फिर √3 का भी गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा होगा तो 3 × 2 = 6 और 3 √2 आ जाएगा। √3 का होगा तो 2 √3 और √3 √2 गुणा ऐसे करेंगे आप, √2 × 3, ठीक है, √6 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब ये है 3 + √3 गुणे 3 - √3, अर्थात ये है a + b और ये क्या है, a - b। a + b a - b के बराबर होता है a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3।
देखिए अंडर रूट में कोई संख्या अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो वही संख्या आ जाती है, चाहे आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा। तो उसमें अंडर रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 3, 9 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। सरल। इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी जो आपके हैं उनको आपको स्वयं से करना है। कभी उचित सर्वसंख्या का अगर प्रयोग करना हो आपको, जैसे कि यहाँ हमने एक उचित सर्वसंख्या का प्रयोग कर दिया तो हमारा काम आसान हो गया। अगर हमें ये याद नहीं होता तो जैसे हमने यहाँ गुणा किया तो वैसे ही गुणा करते, 3 का गुणा करते 3 - √3 में, फिर √3 का भी गुणा करते, फिर उनको आपस में हल करते, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसलिए ये जो कुछ महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं यहाँ पर आपको बताई जा रहे हैं इनको भी आपको याद होना करना है, और इनका जहाँ पर भी आप चाहें उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए यहाँ सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², और अगर a - b का होल स्क्वायर पूछा जाए तो a² - 2ab + b² हो गया। a² - b² ये तो देखो हमने यहाँ पर ही बता दिया था, तो बराबर हो जाता है a + b a - b। और एक सर्वसंख्या ये भी है जो ज्यादातर उपयोग होती है ऐसे गुणा करने में सहायक होती है, x + a और दूसरे ब्रैकेट में x + b गुणा होगा तो कितना आ जाएगा x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x और प्लस का a। अब यहाँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर माइनस हो जाए, यहाँ पर माइनस हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हो x - 2 और x + 3 गुणा करना है तो हम इसी सर्वसंख्या से करेंगे। अब आप ये बताइए कि a का मान कितना है, तो a पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो a बराबर कितना आया -2 आ गया, और b बराबर कितना आया 3 आ गया, b बराबर कितना आ गया 3। अब अगर इसमें रखते हैं तो हमारा गुणा हो जाएगा x² प्लस -2 प्लस का 3, देखिए a के स्थान पर -2 रख दिया गया और b के स्थान पर 3 कर दिया गया × x प्लस ab मतलब दोनों गुणा -2 × 3 यानी x² -2 प्लस का 3 यानी प्लस का 1 x, अब 1 लिखें अथवा ना लिखें, और प्लस माइनस माइनस 2 3 x² प्लस x - 6, अगर आप इनका गुणा करेंगे तो भी यही आता है। तो ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर माइनस भी है तो उसका हम उपयोग इसी आइडेंटिटी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग माइनस के लिए अलग बताएंगे प्लस के लिए अलग बताएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, जो आप भूलने की संभावना भी उसमें ज़्यादा रहती है। इसलिए आप कई आइडेंटिटी ना याद करिए, केवल एक ही आइडेंटिटी याद कर लीजिए, एक ही सर्वसंख्या याद कर लीजिए x + a × x + b बराबर x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x प्लस a। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप चाहे बीच में दोनों में प्लस हो तो भी चल जाएगा, दोनों में माइनस हो तो भी चल जाएगा, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो भी इसी से काम चल जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन इस प्रश्नावली के आपके बच रहे हैं वो आसान क्वेश्चन है और उनको आप कर सकते हैं। और यदि फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो वो ग्रुप में कमेंट करें, उनको हम लिखित में सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। या पीछे जो एक्सरसाइज आपकी छूटी हुई है अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उनको सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। हमें वीडियो में ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या यूं कहें जो बिना वीडियो के आप नहीं समझ सकते, केवल उन्हीं को का हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। और यदि आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स चाहिए जिनका भी हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, अगर उनका वीडियो की जरूरत है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर कोशिश की जाएगी उनका भी हम वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित की हरों का परिमेयीकरण कीजिए, यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि ये जो संख्याएं लिखी इसमें केवल हर डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण करने या रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है जो अपरिमेय संख्या होगी हर, उसको आपको परिमेय बना देना। तो देखिए उसको हम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही होगा। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 1/√7। अब इसका अंश जो है, हालांकि यहाँ पर परिमेय संख्या है और हर आपका यहाँ क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमसे कहा क्या गया है केवल हर का परिमेयीकरण करने के लिए, इसका मतलब हम अंश पर ध्यान ही नहीं देंगे। अंश परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम केवल इस पर ध्यान देंगे कि हर में क्या लिखा हुआ है √7, और जो कि कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर केवल एक ही संख्या लिखी है, यानी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का का जोड़ या घटाना नहीं है, तो आप उसको एक पद मान लेंगे। और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो जो संख्या यहाँ लिखी हुई है, जो अपरिमेय संख्या यहाँ लिखी हुई है,
उसी का आपको अंश हर में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो जैसे यहाँ √7 था तो √7 का हमने अंश हर में गुणा कर दिया, हमें दिया भी हमने √7 से अंश और हर में गुणा करने। अगर देखिए हम गुणा करेंगे किसी चीज से तो अंश और हर दोनों में करेंगे, अगर भाग करेंगे तो अंश और हर दोनों में करेंगे, ठीक है। तो इस तभी हमारे जो दी गई संख्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अगर हम केवल गुणा कर दें अंश में, हर में ना गुणा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए √7 यानी कि अंश में भी √7 से गुणा और हर में भी √7 से गुणा। अब अंश से गुणा कर लीजिए, हर पे गुणा कर लीजिए तो 1 और √7 का गुणा क्या हो जाएगा, √7 ही आ जाएगा आपका। और √7 × √7 तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर किया जाएगा रूट का तो स्क्वायर का खत्म हो गया और अंडर रूट भी खत्म हो गया, कितना बचा, केवल 7। अब उन्होंने कहा क्या था, हर का परिमीकरण करने के लिए, अब हर क्या है 7 और 7 क्या है परिमेय। इसका मतलब इन्होंने जो कहा था वो हमारे साथ। आगे देखते हैं 1/√7 - √6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 पद लिखे हुए, तो जब 2 पद लिखे होंगे तो उनके बीच का आपको चिन्ह बदल देना है और संयुग्मी संख्या तैयार कर लेनी है और उसी से अंश हर में गुणा करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं माइनस लगा हुआ दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे तो संयुग्मी संख्या तैयार हो जाएगी। हमने लिखा है यहाँ पर √7 - √6 की संयुग्मी संख्या, तो जैसे यहाँ माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या लगाते थे माइनस, से अंश व हर में गुणा करने। तो यहाँ पर हमने देखिए गुणा किया है अंश में भी और हर में। 1 से मल्टीप्लिकेशन करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाता है। और यहाँ देखिए a + a - b और ये a + b, अभी आपको ये आइडेंटिटी बताएगी a + b a - b कितना आ जाता है, a² - b²। यहाँ पे देखिए अगर हम उचित संख्या का प्रयोग करें तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है और संख्या बताई ही इसलिए जाती है कि आप उसका उपयोग करें। भाई कोई भी चीज आपको बताई जाती है तो उसका आप उपयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका सीखने का कोई अर्थ नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उसका उपयोग भी करना है आपको, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, a² - b, √7 का स्क्वायर केवल 7 बचेगा, √6 का स्क्वायर केवल 6 बच जाएगा। 7 - 6 कितना होता है 1, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं √7 + √6। और भी क्वेश्चन जैसे इसी प्रकार के आपके होंगे तो आप उनको भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर जैसे लिखा हुआ है 1/√7 - 2, 1/√7 - 2। अब यहाँ पर भी 2 पद लिखे हुए हैं लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय। इसमें भी हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, संयुग्मी लेंगे और संयुग्मी क्या हो जाएगा √7, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस, और इसी से अंश हर में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब देखिए 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा √7 + 2 और एक माइनस भी a + b अर्थात √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √7 + 2 और √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 यानी कि 3 आ जाएगा हर में, तो √7/2 ठीक है, √7 + 2/3। तो इस तरीके से कर लेंगे। अगर एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो, दोनों को जोड़ा गया है घटाया गया हो तो भी उनके बीच का जो चिन्ह है उनके बीच के चिन्ह को बदलेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप याद रखें कि अपरिमेय संख्या का चिन्ह बदलना है या फिर याद रखें कि परिमेय संख्या का चिन्ह बदलना है, ऐसा नहीं करना, उनके बीच का चिन्ह बदलना है। तो बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पर देखिए माइनस है तो आपको क्या कर देना है प्लस, अगर प्लस लगा हो तो फिर माइनस, ठीक है। या जैसे यहाँ पर भी तो माइनस था तो प्लस और प्लस लगा हो तो माइनस, और अगर केवल सिंगल टर्म है तो आपको कोई संयुग्मी संख्या नहीं लेनी, उसी संख्या से अंश हर में गुणा करा देना है तो आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके उनको आप स्वयं से करिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करिए और ये जितनी भी सरल संख्याएं आपको बताई गई हैं वो सब उनको आप तैयार करिए। आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, धन्यवाद।